हम लोगों को काफ़ी सदमा हुआ इससे, क्योंकि पहलगाम एक पीसफुल एरिया था, पहलगाम सेफ़ एरिया था। पहलगाम में आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। यहाँ से अमरनाथ यात्रा भी चलती थी, बिल्कुल सेफली चलती थी। अब हमारी गुजारिश पीएम साहब से यही रहेगी कि आप इसकी पूरी गहराई तक जाइए। हमें उस दुश्मन को जवाब देना है जिस दुश्मन ने ये किया। जो हमारे माथे पे एक दाग लग गया पहलगाम में ये हुआ, इसका हमें ज़्यादा दुख है। जो हमारे भाई यहाँ पे आके मेहमान शहीद हुए, उनका तो हमें ज़िंदगी भर अपने दिल से दुख नहीं निकलेगा। पहलगाम अटैक के आतंकी हमले के बाद यहाँ पर कम से कम 90% बुकिंग कैंसिल हो गई है। तो आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं पहलगाम टैक्सी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट। सर, उस वक्त सिचुएशन क्या थी उस दिन? ये सर, अगर हम देखेंगे तो पहलगाम पूरा टूरिस्टों से भरा हुआ था। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सयाह थे यहाँ पे। तो जैसे 22 तारीख 2:15 बजे ये मसला हुआ, उसके बाद रात के 1 बजे तक हम लोग हॉस्पिटल में थे। जो वहाँ से ऊपर से डेड बॉडीज़ आई, उनको वहाँ से श्रीनगर के लिए रेफ़र किया गया। तो उसके बाद दूसरे दिन जब हम यहाँ आए अपने यूनियन में, तो यहाँ पे एक तो हम लोग थे और खुदा का नाम था। सभी सयाह डर के मारे वापस भाग गए। और जो बुकिंग्स थी, काफ़ी ज़्यादा बुकिंग्स थी, 99% बुकिंग कैंसिल हो गई। अभी जो देखिए हमारे यूनियन में 600 गाड़ियाँ हैं, 600 बैठी हुई है, कोई भी यहाँ नहीं आता है। अभी यहाँ पे जो थोड़ा सा टूरिस्ट आते हैं, अभी यहाँ की जो ABC साइट सीन है वो पूरी बंद है, अलाउड नहीं करते हैं किसी भी टूरिस्ट को ऊपर जाने के लिए। तो अब हमारी गुजारिश यही रहेगी कि जो भी हमारे मेहमान यहाँ आए हुए थे, जिनके साथ ये हुआ, वो हमारे भाई थे। हम लोगों को काफ़ी सदमा हुआ इससे, क्योंकि पहलगाम एक पीसफुल एरिया था, पहलगाम सेफ़ एरिया था। पहलगाम में आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। यहाँ से अमरनाथ यात्रा भी चलती थी, बिल्कुल सेफली चलती थी। और हम लोग भी कॉन्फिडेंट थे कि पहलगाम में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब हम लोग भी खुद परेशान हैं इससे कि क्या हुआ। अब हमारी गुजारिश पीएम साहब से यही रहेगी कि आप इसकी पूरी गहराई तक जाइए। जिसने भी किया, अगर उन्होंने हमारे भाइयों को शहीद किया तो उनको फांसी दे के सीधा आग में जला दीजिए। और बाकी यहाँ पे अभी कोई भी नहीं आ रहा है हमारा यूनियन। ये देख लीजिए आप, पूरी गाड़ी पड़ी हुई है ऐसे, क्योंकि यहाँ से बैंक लोन्स पे गाड़ी ली हुई थी। तो वो लोग, यहाँ के यूथ ने गाड़ियाँ खरीदी थी कि अब हम लोग कुछ कमाएंगे, क्योंकि 2000 से टूरिस्ट काफ़ी ज़्यादा कश्मीर की तरफ रुख कर रहे थे। कश्मीर एक माना हुआ जगह है इंडिया का, और जन्नत है। जन्नत देखने के लिए हमारे भाई यहाँ आते थे, हमारे बहनें आते थे, हमारे मेहमान जो सयाह लोग यहाँ आते थे। हम लोग उनको टूरिस्ट नहीं समझते थे, हम लोग उनको अपने फैमिली मेम्बर समझते थे, क्योंकि उनसे हम लोग भी कमाते थे, हमारा रोज़ी रोटी भी उनसे चलती थी। अब ये जो घटना हुई, इससे तो हम लोग समझते हैं कि कश्मीर सुधरना, संभलना काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि डरते हैं सब लोग आने से। मगर मेरी रिक्वेस्ट यही अपनी टूरिस्टों से रहेगी कि आप लोग आइए, हम लोग आपके साथ खड़े हैं सीना तान के। हमें उस दुश्मन को जवाब देना है जिस दुश्मन ने ये किया। अगर आप लोग नहीं आएंगे, वो लोग समझेंगे, इससे वो दुश्मन जो है मजबूत बनेगा। हमें उसे हर हाल में कमज़ोर करना ही करना है। उसमें हमारा भी आप लोगों का साथ है, वो लोग हमारा साथ देंगे, हम लोग उनका साथ देंगे। बाकी यही गुजारिश रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन से कि आप लोग इसकी अच्छी तरीके से तहकीकात कीजिए। जिस किसी ने भी किया उसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये होना नहीं चाहिए था। 2016 की बात हम करेंगे, जब बुरहान को मार डाला गया था, तब भी यहाँ से अमरनाथ यात्रा चलती थी। कश्मीर में हर एक कोने से आवाज़ आ रही थी, कश्मीर जल रहा है और पहलगाम चल रहा है, क्योंकि अमरनाथ यात्रा चलती थी। जब हम 370 की बात करेंगे 2019 में, तो तब भी यहाँ से अमरनाथ यात्रा चलती थी। जब हम 2008 की बात करेंगे तो पूरा कश्मीर जल रहा है, तब भी यहाँ से अमरनाथ यात्रा चलती थी, क्योंकि ये एक माना हुआ जगह था। जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन कश्मीर में है, उसमें सबसे बड़ा पहलगाम ही है, क्योंकि पहलगाम कम से कम टूरिस्ट 1 रात 2 रात के लिए आ ही जाता था।
एक दिन यहाँ पे ABC वैली, आडो वैली, चंदनवाड़ी और बेता वैली का सैर करता था। दूसरे दिन ये जो घोड़े का जहाँ पे यह हादसा हुआ तो उस दूसरे दिन उसका सैर करते थे। अभी पूरा पहलगाम खाली पड़ा हुआ है। करीब करीब कितनी फैमिलीज़ को नुकसान हो रहा है यहाँ पर टैक्सी एसोसिएशन में? अगर हम देखेंगे, आप देख लीजिए, हर एक के पास एक एक गाड़ी है। 600 गाड़ी हमारे यूनियन में टूरिस्ट टैक्सी स्टैंड नंबर 2 में है, 600 गाड़ियाँ हैं। उसके बाद अगर हम एक ही फैमिली का देखेंगे, एक ही मालिक का मतलब हर एक को 4-5 फैमिली मेंबर्स घर में है। उसके बाद कम से कम 30-35 हज़ार लोगों का नुकसान जा रहा है। एक तो नुकसान हो ही गया, मगर जो हमारे माथे पे एक दाग लग गया पहलगाम में हुआ, इसका हमें ज़्यादा दुख है। बाकी सब कुछ देने वाला तो भगवान ही है। वो कहता है भूखा सुलाते हैं, जगाते हैं, भूखा सुलाता वो किसी को भी नहीं है। मगर जो एक बदनुमा दाग पहलगाम में लगा, ये तो हम ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे। और दूसरी बात, जो हमारे भाई यहाँ पे आके मेहमान शहीद हुए, उनका तो हमें ज़िंदगी भर अपने दिल से दुख नहीं निकलेगा। आप लोगों ने फ्री सर्विस भी चालू की थी लोगों के लिए? जितना हमारे से हुआ उतना हम लोगों ने उस टाइम किया। हमने अपनी तरीके से, मेरे पास वो वीडियोस भी है जो मैंने फ्री ट्रांसपोर्ट, जो भी मतलब यहाँ पे सयाह रुके हुए थे, दूसरे दिन उनको एयरपोर्ट के लिए या श्रीनगर के लिए या जम्मू के लिए ट्रांसपोर्ट, मैंने उनको फ्री ट्रांसपोर्ट दिया, फ्री ट्रांसपोर्ट दे दिया। और मैंने उनसे कोई पैसा नहीं। साथ में मैंने ये भी कहा, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से कोई किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमारा जान हाजिर है। तो जब डेड बॉडीज़ वगैरह लेकर गए थे तो यहाँ से भी लोगों से हेल्प, यहाँ से भी हेल्प गई थी? 100% क्यों नहीं करते। मैं एक यूनियन प्रेसिडेंट हूँ। मैं 1 बजे रात का घर पहुँचा हूँ। 1 बजे तक सभी हमारे DC साहब, SHO साहब, SSP साहब, DSP साहब, सभी ड्यूकाम साहब, सभी यहाँ पे थे। वो कौन नहीं था जो नहीं था, और हम लोग भी थे। हमने अपना ट्रांसपोर्ट, जो उनकी फैमिलीज़ मतलब जो डरी हुई थी, उनको हमने पहलगाम क्लब में जमा किया। उसके बाद क्लब से हमने फिर उनको एक फैमिली को यहाँ हॉस्पिटल लाया अपनी देखने के लिए, कौन सी आपका परिवार में है जो शहीद हुआ है, आप उनको पहचान कीजिए, उसका नाम लिखवा दीजिए। तो वहाँ से हमने अपना ट्रांसपोर्ट अवेलेबल पहलगाम क्लब के पास भी रखा, हॉस्पिटल के पास भी रखा, अपनी यूनियन में भी रखा। तो हम लोग उनके साथ शाना बशाना साथ थे। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।